हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर क्लासिकल पॉइंट। मैं सुन गुप्ता। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि आपको पता होगा कि लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने आपको बताया था कि जिस वक्त आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उस वक्त ग्रेटर नोएडा में एग्ज़ाम नहीं हो पाया था, तो वहाँ पे जो है एग्ज़ाम 2 महीने बाद लिया गया था। तो ये जो है कि 2022 का दूसरा क्वेश्चन पेपर है, राइट, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आप इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा चीज़ों को, ओके। और सिर्फ आप ये जानेंगे किसका ऑप्शन क्या सही है, ओके। और ये जो एग्ज़ाम हुआ था आपका कब हुआ था? 29 सितंबर 2022 को हुआ था, राइट। तो ये आपके लिए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू स्टेला क्रैमब्रिज द सदाशिव इमेज ऑफ एलिफेंटा डिपिक्स द फेमस ऑफ शिवा एस। मतलब जो एलिफेंटा का जो शिवा है उनको जो है किस जो है नाम से डिपिक्ट किया गया, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है, जिसमें ए, बी और सी आएंगे। इसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अघोरा है, वामदेव है और सज्जो जात है, राइट। तो ये जो तीनों हैं ये करेक्ट हैं अकॉर्डिंग टू स्टेला क्रैमब्रिज। इनके बुक का नाम भी आप गूगल सर्च मार लीजिएगा कि इनके बुक का नाम क्या है, ठीक है। यहाँ पर आप हिंदी में भी इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है कि द बैकुंठ स्कल्पचर फ्रॉम मथुरा हैज़ फेसेस रिप्रेजेंटिंग, राइट। तो इसमें ये है, हिंदी में देख लीजिए, मथुरा का बैकुंठ जो प्रतिमा है वो किसका चेहरा उसमें आपको दिखाई पड़ता है, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर इसमें है वो है ऑप्शन नंबर 3। तो 3 में आप देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर 3 है इसमें कौन कौन से हैं। इसमें है विष्णु, नरसिंह और वराह। ये 3 प्रतिमा है जो कि आपको मथुरा के बैकुंठ में दिखाई पड़ता है, जो स्कल्पचर है उसमें। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको देख लेते हैं। इसमें ये आपको मैच कराना था, राइट। तो आपको इसमें मैच कराना है। इसमें क्या है, लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। समझ लेंगे तो बहुत आसानी से आप इसको कर लेंगे। जैसे यहाँ पे आर्टिफैक्ट है, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। तो 3 कैसे है वो आपको देखना है, राइट। 3 कैसे है, 3 में आपका ए का जो है 3 दिया हुआ है, तो उसको आप लेके आइए। आर्टिफैक्ट, कॉइन्स को क्या कहते हैं, आर्टिफैक्ट होता है, क्योंकि ये काफ़ी कीमती होता है जब आपको एक्सक्रीशन से मिलता है। इसके ज़रिए आप जो है वहाँ का इतिहास पता कर सकते हैं जहाँ से आपको कॉइन्स मिलता है, राइट। कॉइन्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट होता है। आर्टिफैक्ट किसे कहते हैं, ऐसा कोई वस्तु जिसको आप एक जगह से उठा करके दूसरी जगह ले जा सकते हैं, मतलब मूवेबल होता है और पोर्टेबल होता है। ये जो है कि पहचान होता है आर्टिफैक्ट का, ठीक है। इसके बाद आपका बी ऑप्शन है इको फैक्ट, ठीक है। तो जो बी का है वो 2 है, बी का 2 है। तो इको फैक्ट का संबंध स्केलेटन से है। इसके बाद सी का 4था है फीचर है, तो इसका संबंध हर्थ से है। हर्थ मतलब क्या होता है, शायद भट्टियाँ होती है या जो भी है, उसमें कई फीचर्स होते हैं, राइट। और इसके बाद जो है, हाँ, भट्टिया चूल्हा होता है हर्थ, राइट। इसके बाद इंडस्ट्री है, तो लेपेडरी आपको पता ही होगा, इसे मनका कहते हैं। तो मनका का इंडस्ट्रीज होता है, जैसे चंदारों से आपको मिला है, नागेश्वर से मिला है, ऐसे बहुत सारी साइट्स है जहाँ से आपको मनका का उद्योग मिलता है। तो इस तरीके से आप इसको मैच कराएंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। आगे जो इसको आप हिंदी में देख सकते हैं, अगर आपको हिंदी में समझ आ रहा है बेहतर तो उसको भी देख सकते हैं, इसको आप मैच करा सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन रिफर टू द नेम ऑफ कालिदास एंड भारवी। मतलब ऐसा कौन सा इंस्क्रिप्शन है जो कि कालिदास और भारवी का जिक्र करता है। तो ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो है आपको मिलता है किसमें, ऐहोल इंस्क्रिप्शन में मिलता है इसका, ठीक है। ऐहोल इंस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलता है और इसकी रेटिंग ऐहोल का है आपका 634 AD में उती मंदिर मिलता है। और ऐहोल किसका है, पुलकेशिन II का जो है अभिलेख है, ठीक है, जिसमें वो हर्षवर्धन को हराता है। इसका जिक्र मिलता है, उसमें ये कहता है कि भय विगलती येन चकारी हर्ष, ऐसे करके जिक्र मिलता है। और ये कोट भी पूछा हुआ है किसी एग्ज़ाम में, नेट के एग्ज़ाम में, कि जो है ये किस अभिलेख में मिलता है, तो वो भी जो है कि इसमें मिलता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग
मार्केट टाउन्स आर मेंशन इन द पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी। ठीक है, तो इसमें जो है कि कौन कौन सा जो है मार्केट मिलता है, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जिसमें ए, बी और सी है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखिए तो आपका है पैटर्न है, टेर है और कल्याण है। ये तीन ऐसे साइट है जो कि आपको पेरिप्लस ऑफ द एरेथ्रियन सी में देखने को मिलता है। ये जो है अराउंड फर्स्ट सेंचुरी एडी का या फर्स्ट सेंचुरी बीसी का जो है कि ये है, ये टेक्स्ट है। और इसका जो राइटर पता नहीं उसके बारे में। बेसिकली आपका जो साउथ इंडियन मतलब जो आपका समुद्री जो एरिया है उसके अध्ययन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टेक्स्ट। इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है कि दिए गए हैं लगभग 2000 साल पहले का। ठीक है, या हिंदी में इसको भी आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें यह है कि जो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग 64 योगिनी टेम्पल आर लोकेटेड इन उड़ीसा। मतलब कि जो आपका 64 योगिनी की जो टेम्पल है, ठीक है, वो जो है कहाँ पर अवेलेबल है, राइट। तो इसका भी जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, सी और डी। तो सी और डी में क्या है, हीरापुर है और जो है रानीपुर है। रानीपुर, झरिया और हीरापुर, ऑप्शन नंबर सी और डी सही है, जहाँ से आपको 64 योगिनी टेम्पल देखने को मिलता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हिंदी में भी आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब ये कह रहे हैं कि आपको इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है कि आपको मेंटेन करना है। इसका भी जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो सही है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं तीसरा में कौन कौन सा आएगा। ए, सी, डी, बी आएगा। तो ए, सी, डी, बी क्या है, पहले आपका मायोसिन आएगा, फिर प्लायोसिन आएगा और फिर प्लास्टोसिन आएगा, फिर होलोसिन आएगा। होलोसिन के बारे में आप जानते हैं, इसकी डेटिंग 10,000 साल है और प्लास्टोसिन का लगभग 30 से लेकर 20 लाख साल के बीच में आपका प्लास्टोसिन आता है। इस वक्त हम लोग होलोसिन में सर्वाइव कर रहे हैं और मायोसिन सबसे अर्लीस्ट है। एक ईओसिन भी आता है, वो शायद सबसे पहले आता है क्या, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो आप प्लीज़ इसको चेकआउट जरूर करना। जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि द चलकोलिथिक साइट ऑफ ओजियाना इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ओजियाना आपको पता है ये कि जो साइट है ये आपका राजस्थान का साइट है। ताम्रपाषाणिक है, चलकोलिथिक साइट है ओजियाना। और इस वक्त यहाँ पे एक्सपेडिशन भी चल रहा है, आपको पता होना चाहिए, ऐसा ही कर रही है यहाँ पे खुदाई। ठीक है, और यहाँ हिंदी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, ओजियाना कहाँ पे है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द प्लेस्टोसिन फॉर्मेशन फ्रॉम द मिडल सोन वैली इंक्लूडेड्स द फॉलोइंग। मतलब जो प्लेस्टोसिन पीरियड है इसको थोड़ा हिंदी में देख लेते हैं। मध्य सोन घाटी का जो प्रतिनूतन युगीन सांस्कृतिक जमाव है निम्नलिखित को संदर्भित करता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है वो सही है, जिसमें बी, सी और डी है। सिंगावल, पटपरा और बागोर है, जबकि जैल नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ हिंदी में दिया हुआ इसको देख सकते हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स शो द ट्रांजिशंस फ्रॉम अर्ली हड़प्पन टू मेच्योर हड़प्पन। मतलब ये पूछ रहे हैं, हिंदी में भी देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो पुरास्थल है वो आद्य हड़प्पी से हड़प्पी काल को संदर्भित करता है। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपका 4 है। इसमें ए, सी और डी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। तो ए, सी, डी में कौन कौन सा इसको देख लो आप। एक कुनाल है, हरियाणा में, यहाँ से जो है चांदी के मुकुट मिली हैं, ये मैं बता चुका हूँ मैं आपको। सी धोलावीरा है, धोलावीरा आरएस डिस्ट्रिक्ट ने यहाँ पे खुदाई करी है। ठीक है, और यहाँ से जो है कि आपको वाटर मैनेजमेंट का बहुत बेहतर एग्जाम्पल मिलता है। सिस्टीन रॉक कट जो है कि मतलब चैनल यहाँ मिलता है जिसमें जो है कि वाटर सेविंग किया जा रहा था धोलावीरा से। ये जो है कि त्रिस्तरीय भी है और यहाँ से जो है कि आपको इंस्क्रिप्शन में मिलता है, हड़प्पन सबसे लॉन्ग मिलता है। ठीक है, स्टडिंग साक्षी धोलावीरा से हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको पता है। कालीबंगा से उठ के हड्डियाँ मिलती हैं। कालीबंगा बेबीलाल और बीके थापर ने यहाँ पे जो है एक्सप्रेशन किया है। ठीक है,
और ये आपको कालीबंगा के बारे में पता ही है बेहतर तरीके से। ऊँट की हड्डियाँ भी यहाँ से मिली हुई हैं। हड़प्पा से जो है कि आपको क्या मिलता है, हड़प्पा से आपको स्टोरेज जार मिलता है। ये जो है कि लास्ट टाइम पूछा गया था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो ऐसे साइट्स हैं जहाँ से आपको स्टोरेज जार मिलता है। सिर्फ इनके यही नहीं बल्कि जितने भी बड़े बड़े महानगर हैं वहाँ आपको स्टोरेज जार मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें ये है कि जो अर्ली सोहन, राइट, यहाँ पे है कि अर्ली सोहन बिलोंग टू विच इंटरग्लेशियल पीरियड, या हिंदी में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें है कि प्रारंभिक सोहन किस अंतर हिमकाल से संबंधित है। तो ये आपका सेकंड से संबंधित है, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। अब आपको ये जानना है कि इंटरग्लेशियल क्या होता है, मैं आपको कमेंट करना है इसको। इंटरग्लेशियल होता है कि जब चीज़ें गर्म होने लगी या नॉर्मल होने लगी, लाइक कि जब ग्लेशियल पीरियड होता है तो चारों तरफ बर्फ छा जाता है। इंटरग्लेशियल में क्या होता है कि बर्फ़ पिघलने लगता है। ठीक है, वो आपका होता है इंटरग्लेशियल पीरियड। तो प्रारंभिक जो सोहन का जो स्तर है वो आपका सेकेंड इंटरग्लेशियल पीरियड से संबंधित है। आगे चलते हैं। पिक द ऑड वन आउट, इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सबसे अलग है, राइट। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सबसे अलग है। कैसे अलग है आप गूगल सर्च करके देख लेना। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे एपीए है, एमएलए है, ये जो है कि एक शैली है लिखने का। ठीक है, और ये टर्बिन भी शायद वही है। स्कॉलर थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये थीसिस सर्च करने या कुछ ऐसे काम के लिए जो है यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑस्ट्रिच एग सेल्स आर नॉट फाउंड। ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा जो है कि पूरा स्थल है जहाँ से आपको शुतुरमुर्ग के अंडे का कवच प्राप्त नहीं हुआ है। कहाँ से हुआ है वो तो आपको याद होगा, पर कहाँ से नहीं हुआ है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही है कि जो उड़ीसा है यहाँ से जो है कि आपको चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, उड़ीसा से आपको जो है कि इसके एविडेंस नहीं मिलते हैं। यूपी से आपको मिलता है, एमपी से मिलता है, राजस्थान से मिलता है। ठीक है, पाटने हो गया, भीमबेटका हो गया, एक खपर खेड़ा है वहाँ से आपको मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं जहाँ से आपको जो है कि शुतुरमुर्ग के अंडे प्राप्त होते हैं, लेकिन उड़ीसा के किसी भी साइट से अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुआ है। अगला चलते हैं, अगले जो क्वेश्चन है होगी द टर्म डांसिंग गर्ल टू द रिट्रीव ब्रांच फीमेल फिगरिन फ्रॉम मोहनजोदड़ो, मतलब मोहनजोदड़ो से जो प्रतिमा मिली है कांस्य की नर्तकी की, ये नर्तकी की संज्ञा किसने दिया है। तो आप सभी को बेहतर पता होगा अगर मैं गलत नहीं हूँ कि इसको जो है जॉन मार्शल ने दिया था। जॉन मार्शल ने, ये मैं आपको बता भी चुका हूँ। ठीक है, मैं आपको वीडियो में बताया हूँ जरूर ये क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन देखिए आया भी था यहाँ पे। तो ये मार्शल ने कहा था, और किसने जो है कि इसको ढूंढा था, तो वो अर्नेस्ट मैके ने ढूंढा था HR एरिया से। यू मस्ट नो अबाउट इट। आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें यह है कि द प्रेजेंट डे अशोकन पिलर इनसाइड द फिरोज शाह कोटला वाज शिफ्टेड फ्रॉम, मतलब हिंदी में देख लीजिए। ये कह रहे हैं कि वर्तमान में फिरोज शाह कोटला स्थित अशोका स्तंभ लाया गया, स्थापित किया गया है। मतलब कहाँ से लाया गया ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होगा अगर मैं गलत नहीं तो ये टोपरा से लाया गया था शायद। हाँ, टोपरा से ही लाया गया है एक्चुअल में, ये टोपरा से ही लाया गया है। टोपरा कहाँ है, हरियाणा में है। द टेम्पल एट खजुराहो आर मेड ऑफ, मतलब जो खजुराहो के जो मंदिर है वो जो है किन किन चीज़ों से मिलकर बने हैं, मतलब ऐसे कौन कौन से स्टोन टूल्स में यूज़ हुए हैं ये आपको बताना था। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं ट्रूली बता रहा हूँ आपको। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, जिसमें A और D सही है। तो A और D में कौन कौन से, इसको आप ज़रूर देख लो। A D में आपका एक बलुआ पत्थर हो गया, मतलब सैंडस्टोन के, और D में आपका ग्रेनाइट है। ये दो ऑप्शन है कि ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर के जो है कि मंदिर खजुराहो में आपको देखने को मिलते हैं। अब ग्रेनाइट का कौन सा है ये आप सर्च करके मुझे ज़रूर बताना है कौन सा मंदिर है, अगर आपको पता हो तो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि होमलेट बेबी स्कल इज़ फाउंड फ्रॉम उदई सिचुएटेड इन, मतलब जो उदई है ये कहाँ पे है, तो ये एक्चुअली में तमिलनाडु में है। और ये क्वेश्चन मैं आप लोग को पहले बता चुका हूँ, याद होगा आपको। पी राजेंद्रन को जो है मिला था, जो कि केरला के प्रोफेसर थे, केरला यूनिवर्सिटी के, राइट। और उसकी रेटिंग जो है कि ले जा रहे थे ठीक ठाक, 3-4 लाख के आसपास ले आ रहे थे, 5 लाख के आसपास, मगर उतना नहीं था, ये 1000 में ही इसका जो रेट आया था।
ठीक है। उदई से, इसको हिंदी में देख लेते हैं। उदई से जो है कि होमनिड बाल का पाल प्राप्त हुए हैं, कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे जो है साइट दिया हुआ है और यहाँ पे खुदाई जो है किसने किया हुआ है, इस बारे में जो है ये जो है क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अगर आपसे इसमें से कुछ भी याद होगा तो आप इसको बहुत आसानी से कर लेंगे। कुचाई, कुचाई कहाँ पे है, कुचाई उड़ीसा में है और यहाँ पे खुदाई जो है बीके थापड़ ने किया था। कौशाम्बी कहाँ पे है, इलाहाबाद के आसपास है, यहाँ पे जी आर शर्मा जी ने काम किया है। एडम कहाँ, एडम कहाँ है, एडम महाराष्ट्र का साइट है, मेसोलिथिक साइट है। हाँ, और ताम्रपाषाणी भी शायद है बाद में। तो यहाँ पे जो है कि अमरेंद्र नाथ ने जो है एक्सप्रेशन किया हुआ है। ठीक है, कुचाई, कुचाई बीके थापड़, कौशाम्बी जी आर शर्मा, इसके बाद जो है एडम अमरेंद्रनाथ और अर्कामेडू मॉर्टिमर व्हीलर। ये मैच कराना है, इसमें जो ऑप्शन सही है उसको आप देख लेना कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। वैसे ऑप्शन नंबर जो 3 है वही सही होगा मेरे ख्याल से। ये वाला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो है कि असर्शन एंड रीज़न दिया हुआ है। ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छे से मार्क्स मिल जाते हैं। अगर देखो यहाँ पे यह है कि द सातवाहना रूलर इश्यूज क्वाइन विद द सीप मोटिव्स, तो ये तो सही है क्योंकि सातवाहन जो शासक हैं सातकर्णी और पुलमावी, इन दोनों के सिक्कों पे आपको जो है सातवाहन मतलब कि सीप के ओडेंस मतलब देखने को मिलते हैं, एंकर मिलता है। ठीक है, इसके बाद इसका रीज़न क्या है, द मेरिटाइम ट्रेड वाज प्रमोटेड बाय द सातवाहनास। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। इसको हिंदी में अब देख लो, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। इसमें ये कह रहे हैं कि सातवाहन शासकों ने जहाज़ की आकृति वाले सिक्के जारी किए, सच बात है, और सातवाहनों द्वारा समुद्री व्यापार को प्रोत्साहित किया गया। बिल्कुल किया गया, क्योंकि क्वाइंस पे किसी भी चीज़ को आप प्रिंट कराते हो। एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 के नोट पे जो है कि आप देखोगे मोदी जी ने कुछ कोडांग का सन टेम्पल छपवाया है, 20 पे कुछ और है, 200 पे कुछ और है। तो इससे क्या मतलब निकलता है, इससे मतलब निकलता है कहीं ना कहीं वो एडवर्टीजमेंट भी उस चीज़ों का कर रहे हैं ना, समझ रहे हो आप। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो है कि ए सही है, ए आर दोनों सही है और आर का सही व्याख्या है। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द मेडिटेरियन एम्पोरा एंड टेरा सिलिगाटा या सिलिजाटा हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम। तो ये कह रहा है कि एम्पोरा और जो टेरा सिलिगाटा है वो जो है कहाँ से मिला हुआ है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, केवल ए, बी और सी है। तो आपको अर्कामेडू से मिला है, कांचीपुरम से मिला है और उरायूर से मिला है। इन तीनों को जरूर सर्च कर लेना। अर्कामेडू वहीं पे, कांचीपुरम आपको पता ही है पास में, ये तमिलनाडु में ही है, और उरायूर भी तमिलनाडु की साइट है। राजघाट तो एकदम अलग हो गया, तो ऐसे ही आप इसको अलग कर सकते हो। राजघाट खुदाई जो है किसने किया है, राजघाट ए.के. नारायण। यहाँ से एनवीडब्ल्यू का एड्रेस मिलता है, आपको पता ही होगा राजघाट से। राजघाट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। एनपीडब्ल्यू के एविडेंस यहाँ से आपको मिल रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हिंदी में भी आप देख सकते हैं कि भूमध्य सागरी एम्पोरा और टेरा जो है सिगलेक्टा है प्राप्त हुए हैं कहाँ से, अर्कामेडू, कांचीपुरम, उरायूर से। इसके बाद चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द पेस्टोरल नोमैडिज्म। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। ग्रामीण यायावर मतलब जो घुमंतु लोग हैं का चारित्रिक लक्षण निम्नलिखित में से कौन नहीं है, मतलब जो घुमंतु लोग होते हैं उनसे क्या मैच नहीं करता है। ठीक है, इसको हिंदी में देखिए, उनके जानवरों की उत्पत्ति पर उनकी आर्थिक निर्भरता। इसके बाद जीवन का प्रवासी लक्षण, ऑप्शन में है स्थानबद्धता, पदार्थ का उत्पादन का अभिविन्यास। देखिए हिंदी इतना खतरनाक लिखा है कि समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छा, इंग्लिश में देखिए, इन्होंने लिखा है डिपेंडेंस ऑफ दियर इकोनॉमी ऑन ब्रीडिंग ऑफ दियर एनिमल। ये तो भाई इनकी इकोनॉमी हो सकती है। द माइग्रेटरी करेक्टर ऑफ लाइफ एंड सेडेंटिज्म। तो ये जो सेडेंटिज्म है ना, ऑप्शन सी, ये एक्चुअल में इनसे मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि ये लोग जो है किसी एक स्थान पे नहीं रह रहे थे, ये घुमंतु थे, इनका शिकार करना, पशुपालन करना। ठीक है, इनकी निर्भरता जो है उन्हीं चीज़ों पे थी। तो जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रामीण यायावर चारित्रिक लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही है। तो स्थानबद्धता मतलब आप जो घुमंतु लोग हैं वो कैसे एक स्थान पे रह सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। वो घूमने वाले हैं, आज यहाँ जानवर मार खाएंगे, फिर यहाँ ख़त्म हो जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, उनका यही काम था। बाकी जो चीज़ें उनसे मैच करती है। आगे चलें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है कि MLA स्टैंड फॉर।
आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है वही है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही है, MLA मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। आगे चलते हैं। यहाँ पे जो आपको मैच कराना है प्लेस है और साइट है, मतलब यहाँ से क्या क्या चीज़ें आपको मिली हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं हिंदी में लिखा है करकाभाट, राधानगर, मानिकपटना, वज्रगिरी, और मिलाना है आपको पत्तन स्थल, बुद्धपुरा स्थल, महापाषाणीपुरा स्थल और प्रारंभिक नगरीय स्थल। राइट, तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 इसको देखेंगे आप, ये करेक्ट है। ए का तीसरा होगा, बी का चौथा होगा, सी का पहला और डी का दूसरा। अब इसको मैच कराते हैं। तो ए का जो तीसरा है करकाभाट क्या है, ये आपका महापाषाणीपुरा स्थल। इसको आप सर्च कर लेना गूगल पे कि कहाँ पे ये साइट है करकाभाट। इसके बाद आपका बी का चौथा है राधानगर, ये जो है कि प्रारंभिक नगरीय स्थल है। इसके बाद मानिकपटना है, सी का पहला होगा, ये पत्तन नगर है, मतलब यहाँ पे जो है कि पोर्ट साइट है ये। और वज्रगिरी जो है आपका बुद्धपुरा स्थल, वज्रगिरी से जो है कि बुद्ध संबंधित जो है साइट है, बौद्धिस्ट साइट है। ओके, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका कि विच आर द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज बिकेम द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू पार्टिसिपेट इन एक्सकवेशन। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो पहला इंस्टीट्यूट है वो आपका कलकत्ता इंस्टीट्यूट है, जिसने जो है पार्टिसिपेट किया था सबसे पहले खुदाई में, और इन्होंने जो है कि भानगढ़ की खुदाई करी थी। ठीक है, साइट का नाम। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द जैन श्वेतांबर, इधर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जैन श्वेतांबर ट्रेडिशन विच ऑफ द फॉलोइंग तीर्थंकर वाज अ फीमेल, मतलब इन नामों में से आप देख लेते, शांतिनाथ है, मल्लीनाथ है, नेमीनाथ है और चंद्र प्रभु है नाथ, इनका नाम है। राइट, तो इनमें से जो है कि कौन से ऐसे तीर्थंकर हैं जो फीमेल माने जाते हैं, तो वो है आपके मल्लीनाथ। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है कि मल्लीनाथ को जो है कि लेडीज माना गया है, तीर्थंकर माना गया है अकॉर्डिंग टू श्वेतांबर परंपरा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अशोक के निगाली सागर अभिलेख में स्तूप का उल्लेख है। तो अशोक का जो निगाली सागर अभिलेख है इसमें जो है कि कनक मुनि नाम के स्तूप का जिक्र आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। और निगाली सागर अभिलेख के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे अशोक गए थे तो कब गए थे, किस साल गए थे ना, ये सब थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद जो अगला है वो है द स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस दैट इफेक्ट ऑर्गेनिक रिमेन्स आफ्टर डेथ इज नोन एज। ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आजकल 3 से 4 क्वेश्चन जो है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं टैफोनॉमी। क्या कहते हैं? टैफोनॉमी। इसको हिंदी में आप देख सकते हैं, हिंदी में क्या लिखा है कि मृत्यु के पश्चात कार्बनिक अवशेषों को प्रभावित करने वाली प्रक्रियाओं के अध्ययन को कहा जाता है टैफोनॉमी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है और ये आपको जरूर जानना चाहिए कि व्हाट इज टैफोनॉमी। नेक्स्ट चलते हैं। हु आइडेंटिफाइड किंग प्रियदर्शी एज मौर्यन किंग अशोका बेस्ड ऑन द पाली टेक्स्ट। हिंदी में देख लीजिए, इसमें ये लिखा है कि किस मौर्य राजा अशोक को, मतलब किसने मौर्य राजा अशोक को पाली स्रोतों के आधार पर राजा प्रियदर्शी से समीकृत किया, मतलब उनसे संबंध जोड़ा। तो ये व्यक्ति और कोई नहीं, जॉर्ज टर्नर है और ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, मैं भी आपको बता चुका हूँ। हाँ, और आप इसको ज़रूर देख लेना। क्लियर है? ऑप्शन नंबर आपका 1 सही है। इसके बाद जो क्वेश्चन है कि द अर्लीस्ट टूल फ्रॉम ओल्डवाई गार्ज साइट आर रिपोर्टेड फ्रॉम, मतलब ये कह रहा है कि जो अर्लीस्ट टूल है, ठीक है, वो ओल्डवाई गार्ज के किस बेड से मिल रहा है, तो वो आपका मिल रहा है बेड सेकेंड से। जो बेड सेकेंड है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 बेड सेकेंड से जो है कि आपको ओल्डवाई गार्ज से जो है कि सबसे अर्लीस्ट टूल मिल रहा है। ओल्डवाई गार्ज के बारे में आपको पता है तंजानिया में ये साइट है और इसके बारे में आपको जानना चाहिए, और कि यहाँ पर जो है आपको जितने भी अर्लीस्ट मानव हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, मॉडर्न मैन, सब आपको यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, मेरी लिखी, एरसबी लिखी, लुइस लिखी, जोनाथन लिखी, ये जितने भी लिखी है ना, सब यहाँ पे, सब यहीं काम किए हैं। अगला चलते हैं। द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ जैन प्रिंटिंग इन साउथ इंडिया आर फाउंड इन। हिंदी में इसको देख लीजिए कि दक्षिण भारत में जैन चित्रकारी के आरंभिक उदाहरण
आपको कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही है, आपको सित्तनवासल केव से मिलता है। ओके, जो सित्तनवासल केव है यहाँ से आपको मिलता है, और आपको ये बताना है कि सित्तनवासल केव कहाँ है, और मैंने आपको ये बताया भी है पहले। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो 3 है वो सही है, सित्तनवासल केव से। द महाबलीपुरम शोर टेम्पल कंप्राइजेस ऑफ फॉलोइंग श्राइन्स, मतलब जो आपका ये महाबलीपुरम है टेम्पल, शोर टेम्पल है, ठीक है, यहाँ पे मतलब कि अवयव कौन कौन सी चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही है। इस हिसाब से आप देख लीजिए क्या क्या इसमें है। BCD है, अब इन्हें थोड़ा देख लेंगे, ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा आपको। BCD में यहाँ पे है कि छत्री सिद्धेश्वर, राज सिंहेश्वर एंड नरपति सिंह पल्लव विष्णु गिरी, ये 3 जो है कि ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ये अवयव यहाँ पे हैं महाबलीपुरम के शोर टेम्पल में, राइट। अरेंज द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये कह रहे हैं कि भैया आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाइए इन साइट्स का। अगर आपको पता होगा ये साइट कहाँ है, इनकी रेटिंग क्या है, तो बहुत ही आराम से आप आँख मूंद के लगा सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित प्रस्तुतों का कालानुक्रम आपको पुनर्व्यवस्थित करना है। तो आप इसको ट्रिक से समझिए। यहाँ पे क्या करना है आपको, पहले तो आप कोई एक साइट ढूंढिए जो एकदम नया हो, मतलब एकदम इसमें से कोई ना कोई साइट आपको पता होगा। ठीक है, तो जो एकदम जिसके कम एज हो पहले उसको पता कर लो आप। तो इसमें आपको दिख जाएगा कि जो सबसे कम एज का है वो आपका चिरांद है, क्योंकि ये न्यूलिथिक साइट है। BP सिंघा ने खुदाई करा है, ये बिहार में है, आपको पता ही है। यहाँ से जो है कि आपको मिट्टी के नाग मिलते हैं, नाग समझ रहे हैं, स्नैक, मिट्टी के जो खिलौने बहुत ज़्यादा मिले हैं और हड्डियों के औजार बहुत ज़्यादा मिले हैं। चिरांद से न्यूलिथिक साइट है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले कौन साइट होगी, तो यहाँ पे बिरभानपुर आपका मेसोलिथिक है, पश्चिम बंगाल में है। निवासा आपका जो है कि मिडल पैलिथिक है, और पल्लवरम जो आपका है ये लोअर पैलिथिक साइट है। तो पहले आपका पल्लवरम आएगा कि लोअर पैलिथिक है, तमिलनाडु में है, निवासा महाराष्ट्र में, बिरभानपुर पश्चिम बंगाल में है, और चिरांद बिहार में है। तो C, उसके बाद आपका आएगा B, CBAD, देखिए CBAD कहीं है, ऑप्शन C सही है। इस तरीके से आप सही करेंगे। जो सबसे नया पहले उसी चूज कर लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा उसको कहाँ लगाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लेकिन बड़ा दिमाग से यहाँ पे दिया है ऑप्शन कि 3 तो D दिया है ताकि आप कंफ्यूज रहें। इसका मतलब ये कि 1 D इसमें सही है, समझिएगा इस बात को। ज़्यादा ऑप्शन दे रहा है इसका मतलब कि D वाला संभावना ज़्यादा है, इस तरह C को आप ऐसे ही काट देंगे। समझ रहे हैं बात को। आगे चलते हैं। द फॉलोइंग साइट आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र, ये कह रहा है कि महाराष्ट्र में ऐसे कौन कौन साइट है जो महाराष्ट्र में है। ऑप्शन में एडम है, त्रिपुरी है, मर्जुरी है, नैकुंड है। तो इसमें त्रिपुरी तो यहाँ नहीं है, एडम तो है महाराष्ट्र मिडिल, और मार्जुरी है, नैकुंड है। जो नैकुंड और मार्जुरी है ये जो है कि मेघालयिक साइट है, एडम आपका मेसोलिथिक साइट है, और ये 3 के 3 साइट महाराष्ट्र में है, जिसमें A, C और D ऑप्शन सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है वो जो है सही है। इज इट क्लियर? जो ऑप्शन नंबर आपका 4 है वो सही है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है कि रीअरेंज द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन इन द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, मतलब आपको ये बताना है कि इसमें जो है सीक्वेंस में आपको लगाना है। ठीक है, अब इसमें देखिए एक जो किरारी उड़न इंस्क्रिप्शन है ये मेरे लिए भी नया है, क्योंकि मुझे भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही है। ठीक है, BCDE आप लगाएंगे तो आपको इसको सर्च कर लेना है। पहले B कह रहे हैं तो इसका मतलब कि जो रॉक एडिट 13 है अशोक का वो आएगा पहले, क्योंकि 3rd सेंचुरी BC की रेटिंग इसकी होगी आप खुश। उसके बाद C आएगा, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन इसका आपको 150 AD आपको पता ही होगा। इसके बाद आपका D आएगा। अब D आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका ये 2nd सेंचुरी के बाद का होगा मेरे ख्याल से। अब इसके बाद आपका सारनाथ बुद्धा इमेजेस इंस्क्रिप्शन आ रहा है, तो ये सबसे लेट का है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको जरूर सर्च कर लेना एंड क्लियर कर लेना। हिंदी में भी यहाँ दिया, उसको भी आप देख सकते हो। आगे चलते हैं। मिक्स मेटल बिलियन टाइप कॉइन इज एन एलाई ऑफ, ये जो है किन किन धातु से जो है मिलकर बना हुआ है।
तो ये जो है ऑप्शन, इसमें सेकेंड ऑप्शन सही है। चांदी और तांबा मिलकर जो है बिलियन बनता है। ओके, तो इससे जो है कि मिलकर जो है ये कॉइन्स बनता है बिलियन। यहाँ पे है कि रीअरेंज द फॉलोइंग आर्कोलॉजिकल साइट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसमें सिरपुर है, पुरी है, विदिशा है, सांची है। तो सिरपुर, पुरी, विदिशा, सांची। तो इसको आप सांची को सबसे पहले रखेंगे। तो डी को अगर रख ले रहे हैं तो अपने आप पूरा क्लियर हो जा रहा है। समझ पा रहे हैं आप? अगर डी को आप पहले रख दिए तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर डी आएगा, फिर सी आएगा, मतलब सांची के बाद आपका विदिशा आएगा, इसके बाद आपका आएगा क्या, सिरपुर, और बाद में आपका पुरी आएगा। पुरी का जो है टेम्पल। इस हिसाब से आप जो है समझ सकते हैं। यहाँ पे भी हिंदी में है, देख सकते हैं इसको भी। इसके बाद यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट्स इज नॉट लोकेटेड इन हरियाणा। अब ये कह रहे हैं हरियाणा में कौन सी साइट नहीं है। तो कुनाल हरियाणा में पता है आपको, बिराना भी हरियाणा में, इसकी रेटिंग 7520 है। यहाँ से जो है कि डांसिंग गर्ल जो आपकी मिली है उसमें जो है कि कोई पॉटरी मिला है जिसपे जो है कि डांसिंग गर्ल का चित्र मिलता है, इंस्क्राइब है, मतलब उस पर जो है उकेरा गया है। और 12 पंजाब की साइट है, पता ही आपको। राखी गढ़ी भी हरियाणा में है। तो ये 3 साइट जो है हरियाणा में है। तो कौन साइट नहीं है, वो आपका 12 है, जिसे आप बाड़ा कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका वहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला देख लेते हैं जो क्वेश्चन है। यहाँ पे है कि रीअरेंज द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है कि आपको ये कह रहे हैं करने के लिए। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। CBAD इसका ऑप्शन सही होगा। इसमें दीदारगंज की अच्छी को पता है मौर्यकालीन है, 2nd सेंचुरी BC, कम से कम इसकी रेटिंग है। इसके बाद बी है, ये कुषाणकालीन आपको पता है, कनिष्का का मथुरा से मिला हुआ है, हेडलेस स्टैच्यू आप कनिष्का। इसके बाद जो है कि आपका सारनाथ बुद्धा आएगा, फिर नटराज आपका आएगा। नटराज आपका चोला पीरियड का है। ऐसे ही आप इसको 9, 10, 12 सेंचुरी ले आ सकते हैं नटराज को। ठीक है, ये आपको गुप्ता पीरियड में चला जाएगा। इस तरीके से जो है कि आप बहुत आसानी से इसको अरेंज कर लेंगे। हिंदी में भी देख सकते हैं। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर ऑथर्ड बाय B.R. आल्चिन। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया, क्योंकि जब तक आप रट्टा नहीं मारेंगे आप नहीं कर पाएंगे। बुक्स को रट्टा मारना ही मारना है आपको। इसमें ऑप्शन नंबर A सही है, मतलब जो A और B है ये करेक्ट आंसर है। बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड राइज ऑफ द सिविलाइजेशन इन इंडिया एंड पाकिस्तान, रिटन बाय B.R. आल्चिन। हिंदी में देख सकते हैं, यहाँ पे भी है। और when the level wise technique came into the existence, level wise टेक्निक, मिडिल पैल्थिक। तो ये आपका मिडिल पैल्थिक में आपको देखने को मिलता है लेवल वाइज टेक्निक। इसमें क्या था मैंने आपको डिटेल में बताया है, इसमें नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये कह रहे हैं कि हु डिवाइडेड, ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि हु डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी इन 3 पीरियड एज पीरियड 1861 से 1902, पीरियड सेकेंड है आपका 1944 एंड पीरियड थर्ड 1940-1960। तो ये किसने जो है कि डिवाइड किया था, तो ये जो है डिवाइड किया गया है SD संकालिया जी के द्वारा। SD संकालिया जिनका जो है कि इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, इसका नाम है बर्न फॉर आर्कियोलॉजी। SD संकालिया, लंगनाज खुदाई इन्होंने किया है और वहाँ से मानव भी मिला है, आपको पता ही होगा। ये सब चीज़ें देखिए, जो भी जिसका भी नाम सामने आ जाए, ये आपका कर्तव्य है कि आप उसके बारे में 1-2 लाइन 3 लाइन कम से कम आप बोल सकें। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है, इसको देख सकते हैं आप। इसके बाद चलते हैं, जो नेक्स्ट है वो ये है कि सनौली है, इसको आपका साइट दिया हुआ है, वो आपको मैच कराना है। कोई भी एक जानेंगे तो बहुत आराम से लग जाएगा। सनौली आपको पता ही है यूपी में ही है, बागपत ज़िले में। इसके बाद कुनाल आपको पता ही चल गया है, हरियाणा में है। ब्रह्मगिरी कहाँ है, कर्नाटका में है। अब कौन सा बचा, रोहिरा, तो इसका मतलब है कि रोहिरा पंजाब का है, सीधी सी बात है। ठीक है, इस तरीके से बहुत आसानी से लगाइएगा, एकदम स्ट्रेस नहीं लेना है एग्जाम में, फ्री माइंड एकदम। यहाँ पे क्या है, गिव बिलो आर
two statements, one is labeled as the assertion A and the other is labeled B. assertion reason है, देख लो इसमें क्या है, the borrowed relics look like plasticine figure on a flat board. एंड ऑप्शन जो आर है वो देख लेते हैं, रीजन द अपीयर विदाउट एनी सजेशन ऑफ डेप्थ इन द बैकग्राउंड. ठीक है, इसको हिंदी में देख लेंगे तो और ज़्यादा मेरे ख्याल से क्लियर ये हो जाएगा. यहाँ पे ये है कि बरौत उत्कीर्णन एक चपटे बोर्ड पर कृत्रिम आकृति जैसा दिखता है. और दूसरा है कि ये पृष्ठभूमि में बिना किसी गहराई के आभास के प्रतीत होते हैं. ए आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है. ऑप्शन नंबर ए सही है. कैसे सही है ये मैं आपको नहीं बता पाऊंगा. विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज नॉट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ बिहार. मतलब इनमें से कौन साइट जो है कि बिहार में लोकेटेड नहीं है. तो इसको आप देख लीजिए, सिनवार है. सिनवार कहाँ पे है? सिनवार बिहार में ही है. चिरान भी बिहार में है और मनेर भी, ताराडीह बिहार, मनेर भी बिहार में ही है. तो इसमें गोलबाई शासन जो है नहीं है, क्योंकि ये उड़ीसा का नियोजित साइट है. आपको पता होगा मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो. ठीक है, आगे चलते हैं. ये भी वो हिंदी में है. और यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज़ नॉट लोकेटेड इन कर्नाटका. अभी कह रहे हैं कौन साइट कर्नाटका में लोकेटेड नहीं है. तो मास्के तो आपको पता है यहीं का है, कर्नाटका का है. टिक्कल कोटा भी टिक्कल कोटा कर्नाटका का ही है. हल्लूर कर्नाटक का है. तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है मेरे लिए कुछ नया है और ये वहाँ नहीं होगा. ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है यही सही है कि कर्नाटक साइट नहीं है. तो ये कहाँ की साइट है? प्लीज़ गूगल सर्च. राइट, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसको सर्च करना है आपको. हिंदी में लिखा है वेल्पू मादुगु. नाम से लग रहा है जैसे ये तमिलनाडु की साइट है या आंध्र प्रदेश की, साउथ की साइट है. उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि रीअरेंज द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. इसमें इन्होंने बहुत इजी क्वेश्चन दिया है. इसमें भांजा है, अजंता है, बराबर है एंड एलोरा है. तो पहला काम आप बराबर आएगा, बराबर को रख देंगे क्योंकि 250 BC 260 BC का है, बराबर आ जाएगा. इसके बाद क्या आएगा आपका? अजंता नहीं आएगा, एलोरा नहीं आएगा. फिर आपका भांजा आ जाएगा. इसके बाद आपका आ जाएगा अजंता आ जाएगा और फिर एलोरा आ जाएगा. इसका मतलब ये है कि पहले आपका आएगा सी, फिर आएगा आपका ए, सी ए, फिर आपका आएगा बी और डी. ठीक है, सी ए बी डी. ऑप्शन नंबर 3 सही है. यहाँ पे देख सकते हैं. ओके, आगे चलते हैं. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये, यहाँ पे हिंदी में भी है, इसको आप ज़रूर लगा सकते हैं. मैंने बताया ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है, सी ए बी डी. इसके बाद चलते हैं. जो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द छोटी काली सिंध रिवर. छोटी काली सिंध के निकट कौन कौन सी साइट है? तो आपको पता होगा इसमें जो है कि कौन सी साइट है. सिर्फ एक ही साइट तो है इसमें, कायथा है. ठीक है, कायथा जो है कि छोटी काली सिंध नदी के किनारे स्थित है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. यहाँ पे हिंदी में इसको देख सकते हैं. पेपरी कौन सी साइट है, इसको जरूर सर्च कर लेना क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा पूछता था, अब नहीं पूछता इसके बारे में, लेकिन फिर पूछा है. यहाँ पे है कि मीर जका होड कंसिस्टेड द क्वाइंस ऑफ विच द फॉलोइंग रूलर. ठीक है, तो ये कोई होड है मीर जका, और इसमें जो है कि किन शासकों के सिक्के आपको देखने को मिलते हैं. जो ये मीर जका जो होड है, यहाँ से आपको देखने को मिलता है इंडो बैक्टीरियन कॉइन्स, इंडो ग्रीक और कुशाना. ये 3 जो शासक हैं. ठीक है, इन शासकों के सिक्के आपको देखने को मिलता है मीर जका होड से. ABC पहला ही सही है. नेक्स्ट चलते हैं. और मीर जका होड कहाँ से मिला ये आप जरूर सर्च कर लेना है साइट को, लोकेशन. नेक्स्ट टैब का ये साइट दिया गया है और इनसे जो है कि इनका जो टाइम पीरियड है वो दिया गया है. तो आपको पता होगा बेहतर से कि गोलबाई शासन कहाँ पे है. नियोलिथिक साइट है उड़ीसा का. मोरधरी है, ये मेगालिथिक साइट है महाराष्ट्र का. हुंसगी लोअर पैलियोलिथिक साइट है, तो इसको पैलियोलिथिक आप रख सकते हैं. और चंद्रकेतुगढ़ ये आपका अर्ली हिस्टोरिकल साइट है.
इस हिसाब से देखा है तो ए का क्या है, ए का जो है कि ऑप्शन नंबर थर्ड सही है और बी का चौथा। तो ए का तीसरा और बी का चौथा कहाँ है, ए का तीसरा और बी का चौथा, ऑप्शन नंबर थर्ड जो आपका सही है। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी डिड नॉट इश्यूज कॉइन एनी कॉइन्स। मतलब इसमें से ऐसा कौन सा डायनेस्टी है जिसने कि कोई कॉइन्स ही नहीं चलाया, वो है आपका सोमवंशी। ठीक है, सोमवंशियों ने जो है कि किसी भी तरह के जो है कॉइन्स नहीं चलाए, जबकि गुप्ता ने चलाए, सरबपुरी ने चलाए, कलचुरियों ने चलाए, मगर सोमवंशियों ने नहीं चलाए हैं। इनके अकॉर्डिंग जो एनटीए ने आंसर की दिया हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि रीअरेंज द फॉलोइंग टेम्पल्स इन द क्रोनोलॉजिकल आर्डर। मतलब ये कह रहे हैं क्रोनोलॉजिकल आर्डर में जो है कि आपको इन टेम्पल को लगाना है। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे, पहला है आपका लक्ष्मण टेम्पल, सेकेंड आपका जो है कि वेताल टेम्पल, थर्ड आपका ब्रह्मेश्वर टेम्पल और चौथा है आपका जगन्नाथ टेम्पल। राइट, तो ये सीक्वेंस सही है ABCD। इनका डेटा प्लीज़ चेकआउट कर लेना क्या है, क्योंकि जो मैं बताऊंगा हो सकता है आप उससे सहमत ना हो। यहाँ पर हिंदी में दिया गया है, इसको भी आप देख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स आर एसोसिएटेड विद द प्रेहिस्टोरिक रिसर्च। मतलब इनमें से कौन कौन से लोग हैं जो प्रेहिस्टोरिक रिसर्च के लिए जाने आते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो आपका फोर्थ है वो सही है। फोर्थ में देख लेते हैं, इसमें A, B और D है। मतलब RP पांडे, के पदया और JN पाल, ये तीन लोग ऐसे हैं जो कि प्रेहिस्टोरिक रिसर्च संबंधित हैं, जबकि AK दुबे नहीं है। यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे जो साइड दिया हुआ है उसका जो कल्चर का जो से मतलब सीक्वेंस है, किस पीरियड से बिलोंग करता है, उसके बारे में दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे एक दो भी अगर मिला लेंगे तो सब आप बहुत आसानी से मिला लेंगे कि इसमें से जो है कौन सा सही है। तो जो भिराना है उसको आप देख लीजिए, भिराना को कौन सी साइट है, भिराना आपका अर्ली हड़प्पन में आएगा ना। अर्ली हड़प्पन में इसलिए आएगा कि हड़प्पन से पहले का है और इसकी रेटिंग आती है आपका कितना आता है 7500 BC, 7500 BC की रेटिंग है वीराना का। तो ए का चौथा आता ही आपका सब सही हो जा रहा है कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। एक आपको मालूम, सब क्लियर। सेकेंड है 12, बी का पहला, 12 जो साइट है लेट हड़प्पन है। ठीक है, इसके बाद को है गिरावर है, सी का तीसरा है। तो ये गिरावर आपका है, ये अर्ली मेच्योर हड़प्पन साइट है गिरावर। इसके बाद जो फरमाना है आपका डी का दूसरा, फरमाना आपका मेच्योर हड़प्पन साइट है, हरियाणा की साइट है। ओके, फरमाना की खुदाई भी बसंत सिंधी ने किया है परहैप्स। यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में ही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। यहाँ पे जो है कि डेटिंग मेथड दिया हुआ है, उसमें किस मटेरियल को जो है कि डेट करते हैं इसके बारे में दिया होगा। ये बहुत ही इजी दिया हुआ है, आपको पता ही है। एक दो कर लेंगे सब क्लियर हो जाएगा। डेंड्रोक्रोनाजी किसे कहते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें जो है कि टिम्बर का जो है कि वृक्ष वलय जो है चेक करते हैं, बताते हैं कि कितना साल पुराना है। राइट, तो डेंड्रोक्रोनाजी दिया है किसने, A. डगलस ने दिया था, C. लिब्बी ने दिया था। ठीक है, इसी तरीके से और भी लोगों को पता कर लेना किसने दिया है। और C. से क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल जो है कि चेक करते हैं। टीएल डेटिंग से क्या होता है, थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग है, टेराकोटा। अब देखो टीएल डेटिंग से कन्फ्यूज मत होना, या पोटेशियम आर्गन है, वल्केनिक गैस से जो है डेट करते हैं, आपको पता है 13 करोड़ का आदाय होता है। ठीक है, जॉनसन ने शायद इसका खोज किया था, थर्मोल्यूमिनेसेंस आपको पता ही होगा। तो इस तरीके से जो है कि आप इसको देख लेना, हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैंने क्या मैच कराया था, ए का जो है चौथा, तो ए का चौथा देखो कहाँ पे है, ए का चौथा 3 दिया है। उसके बाद छोड़ो, बी का चलते हैं, बी का तीसरा, तो बी का तीसरा अब देखो चौथा वाला क्लियर हो गया क्लियरली। ठीक है, ये चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, द प्लान ऑफ द मनियार मठ एट राजगीर इज। मतलब जो आपका मनियार मठ है उसका जो योजना है वो कैसा है, तो वो आपका वृत्ताकार है, सर्कुलर है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन होगा वृत्ताकार सर्कुलर होगा, राजगीर स्थित मनियार मठ का जो योजना है। आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ कॉइन्स दिए हैं, उनका जो है कि लोकेशन आपको दिया गया है।
तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। तो बेंट बार के बारे में जानते होंगे। बेंट बार जो है कि आपका लंबा लंबा जो है होता है ये कॉइन्स, ठीक है, चांदी का, जो कि 8 सिक्कों के जैसे ही होता है लगभग में, मगर उसका शेप थोड़ा सा अलग होता है। तो ये आपका टैक्सिला का था। बेंट पर कहाँ से मिला है? बेंट पर आपका टैक्सिला से मिला है। तो एक का दूसरा आपने सही कर दिया, तो आपका सब सही हो गया, ठीक है। ए का बी का तीसरा, ठीक है। गुप्ता पीरियड क्या है, कहाँ से मिला? बैनाउट से मिला। बैनाउट में किस किस सिक्के मिले हैं, कितने मिले हैं, आपको पता होना चाहिए। योधे कॉइन्स। अब सी का क्या होगा? सी का पहला आ रहा है, तो योधे के जो सिक्के मिले खोखरा कोट से मिले हैं, सातवाहनों के सिक्के जुगलथम्बी से मिले हैं। मतलब इसमें क्या पूछा है, कौन सिक्के किस जगह से मिले, ये आपको जानना चाहिए। ओके, यहाँ पे भी देख लीजिए छन्नुमा सिक्के। छन्नुमा सिक्के जो है कहाँ से मिले थे? तक्षशिला से हैं। गुप्ता सिक्के बैना से हैं। बैना होड़ के बारे में ASLT करने किताब भी लिखा है, आपको पता ही होगा, ठीक है। एंड बैना होड़ कहाँ पे है? भरतपुर राजस्थान में है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं। जुगलथम्बी से जो है कि सिक्के मिले सातवाहनों के, ठीक है, जिसको सातकर्णी ने जो है कि पुनर्टंकन करवाया था। कितने सिक्के करवाया था, वो सिक्के किसके थे, ये सब आपको पता होना चाहिए कहानी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। द फेमस टेराकोटा क्या है? पंचचूड़ा फिगर हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम। प्रसिद्ध पंचुदा मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके बारे में मुझे भी पता नहीं है कहाँ से प्राप्त हुई है, ये देख लेते हैं कहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये जो है कि आपका प्राप्त हुआ है चंद्रकेतुगढ़ से, ठीक है। ये आपको चंद्रकेतुगढ़ से पता प्राप्त हुआ है। चंद्रकेतुगढ़ काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है, इसके बारे में जरूर पढ़े ना, अर्ली स्टोरी साइट है। कई बार यहाँ से देख रहे हैं रिपीट कर रहा है। ओके, अब ये कौन सी मूर्ति है, इसको सर्च करेंगे तो ही मालूम होगा। अभी मैंने सर्च नहीं किया है, तो आप लोग प्लीज़ कर लो। यहाँ पे कि द 4 लाइन कैपिटल इन अशोका पिलर आर सेंट एट। मतलब कि जो 4 लाइन वाले जो कैपिटल है, मतलब चतुर सिंहस्थ शीर्ष अशोक के किन स्तंभों पर प्राप्त होते हैं? तो इसमें से ऑप्शन एक सांची है, सांची में भी है, और सारनाथ में भी है, ठीक है। सिर्फ ए और बी ऑप्शन सही है, बाकी जगह से सिर्फ सिंगल आपको मिलते हैं, 4 नहीं मिलते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो सारनाथ का है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो शाइनिंग मिलती है, जो इस पर पॉलिशिंग मिलती है, जबकि सांची वाले में उतना दम नहीं है, ठीक है। सांची वाला उतना बेहतर नहीं है जितना कि सारनाथ वाला बेहतर है। रामपुरवा से बैल मिलते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। और बखीरा से क्या मिलता है आप प्लीज़ देख लेना, मुझे इस वक्त ध्यान नहीं है। संगीता से हाथी मिला, इतना पता है। हु टर्म मेगालिथिक पॉटरी एज रिसर्च कोटेड वेयर? तो वो है आपके बी के थापर जी ने जो है कि मेगालिथिक पॉटरी को रिसर्च कोटेड वेयर माना है। 2000+ ले आ सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो ये है कि द फायर अल्टर्स आर रिपोर्टेड फ्रॉम, मतलब जो अग्निवेदियाँ मिली हैं वो कहाँ कहाँ से मिली हैं? तो वो आपको भी पता होगा कहाँ कहाँ से मिली है। इसमें ऑप्शन नंबर जो 3 है, सी है, वो सही है। मतलब कालीबंगा और लोथल से आपको जो है देखने को मिलती है, कालीबंगा और लोथल। कुंतासी कहाँ पे है? कुंतासी गुजरात की साइट है, पोर्ट साइट है। धोलावीरा का कहाँ की साइट है? धोलावीरा गुजरात की साइट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अग्निविधिया, वही चीज़ है, वही कहानी है, इसको देख सकते हैं आप, हिंदी में भी है। यहाँ पे चंद्रकेश्वर टेम्पल एट बेलूर वाज बिल्ट इन द ईयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1100, ओके, 17 में, मीन्स 1117 में जो है कि आपको देखने को मिलता है कि चंद्रकेश्वर टेम्पल बेलूर का बन जाता है। यहाँ पे है कि असर्शन रीजन है, इसमें है कि द टूल टाइप ऑफ द स्टोन इज ऑफ डिफरेंट फेजेस रिप्रेजेंट द टेक्नोलॉजिकल स्किल। ये तो सही है। होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस एंड होमो सैपियंस सैपियंस, द 3 डिफरेंट स्पीसीज रिप्रेजेंट द टेक्नोलॉजिकल स्किल। तो भाई ये है कि उनके पहले क्या मानव नहीं बना रहे हैं, वो भी तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सही है, लेकिन पूर्णतः सही नहीं है। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा वो सही होगा, जिसमें यह है कि बोथ ए आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो व्याख्या है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट अर्बन सेंटर्स इज डिवाइडेड ऑफ फोर्टिफिकेशन। मतलब ये कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा जो है साइट है, ठीक है, प्राचीन नगरी केंद्र है जहाँ पे आपको फोर्टिफिकेशन के एविडेंस देखने को मिलते हैं। तो वो साइट है आपका श्रावस्ती है। श्रावस्ती में आपको जो है फोर्टिफिकेशन देखने को मिलते हैं। इसके बाद देख लेते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन, द चारकोलिथिक साइट ऑफ गणेश्वर इज
सिचुएटेड इन। जो गणेश्वर है ये कहाँ पे जो है अवस्थित है, तो गणेश्वर आपका है बालेश्वर घाटी में। कहाँ पे है? गणेश्वर आपका है बालेश्वर घाटी में, और ये राजस्थान में है, बालेश्वर घाटी में है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स आर पार्ट ऑफ कापरहुड कल्चर। इसमें कह रहा है कि जो कापरहुड कल्चर, इसमें जो है कौन कौन से टूल्स हैं। तो इसमें आपका रिंग है, हार्पून है एंड बार सिल्ट है। ए बी सी सही है, लेकिन जो है डी नहीं सही है। और ये लगता है पिछली बार जो क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा है उसमें ये लास्ट टाइम भी पूछा है और दोबारा रिपीट कर दिया है ये क्वेश्चन को, हंसिया जबकि नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वही क्वेश्चन है, ताम्रनिधि संस्कृति जो है उसमें से उपकरण कौन कौन से। तो कड़ा छल्ला है, मत्स्य भाला है, रवंती सब्बर है, लेकिन हंसिया नहीं है। मैं कहूँगा कि आप इंग्लिश में ही पढ़ा कीजिए, उससे ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें क्या है, जो नेक्स्ट है वो है कि विच आर द फॉलोइंग वर सैनिटरी मैनेजमेंट ऑफ NBPW कल्चर। मतलब ऐसा कौन सा जो है कि चीज़ है जो कि सैनिटरी मतलब सफाई के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, NBPW कल्चर में, इसको हिंदी में देखेंगे ज़्यादा क्लियर होगा। इसमें ये लिखा है कि NBPW संस्कृति की मल विसर्जन व्यवस्था से संदर्भित है। मतलब समझ गए होंगे, बताने की ज़रूरत तो मेरे ख्याल से नहीं है, राइट। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही है। 4 में क्या है, ए और डी है, जिसमें छल्लेदार कूप है और सोख्ता गड्ढे हैं। ये ऐसे दो चीज़ें जहाँ पे कि जो है NBPW के जो लोग थे अपना मल विसर्जन किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या है, विच आर द फॉलोइंग हरप्पन साइट्स रिवील द एविडेंस ऑफ सिमेट्री। मतलब ऐसे कौन कौन से जो है कि हरप्पन साइट्स है जहाँ से कि आपको सिमेट्री देखने को मिलते हैं। तो एक तो आप तो पहले क्लियर हो गए होंगे कि वो है आपका सिनौली, और दूसरा आप क्लियर हो जाइए फरमाना है। ठीक है, तो सी और डी जो है ये ऑप्शन सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका सही है, सी और डी। फरमाना भी हरियाणा में है, बताइए आपको, बसंत सिंह ने आपको खुदाई कराया था। और सिनौली भी आपका यूपी में है, बागपत जिले में स्थित है। गिरवाड़ के बारे में हम लोगों ने भी बात करी थी, कुनाल हरियाणा में। ठीक है, इसके बाद है, निम्नलिखित में से किन हड़प्पी पुरास्थल से समाधान की प्रमाण प्राप्त हुए। वही चीज़ है, वही क्वेश्चन है, सेम है। हाँ, हिंदी में था। और ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिसाइसली स्टेट्स एस्टेब्लिश्ड देयर ओन डिपार्टमेंट्स ऑफ आर्कियोलॉजी ड्यूरिंग 1900 से 1920। ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा प्रिंसली स्टेट है, हिंदी में देख लीजिए इसको, कि 1900 से 1920 के दरमियान मध्य में किन देशी रियासतों ने अपने राज्य में अपना पुरातत्व विभाग स्थापित किया। इसका जो ऑप्शन नंबर है 4 सही है। 4 में क्या है, ए सी और डी। इसका मतलब ग्वालियर है, हैदराबाद और जयपुर, इन लोगों ने जो है कि अपना खुद का जो है पुरातत्व विभाग स्थापित कर लिया था 1900 से लेकर 1920 के दौरान, ग्वालियर, हैदराबाद और जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड द मॉडर्न जेनर ऑफ एनिमल्स अपीयर्ड। हिंदी में देखिए इसको, निम्नलिखित में से कौन सा युग आधुनिक पशु वंश को संदर्भित करता है। ठीक है, आधुनिक जो पशु वर्ग हैं वो किस में आएंगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। केवल बी और डी, तृतीयक और चतुर्थक, ये ऐसे काल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको इसके बारे में ज़रूर जानना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द संगाव केव इज स्ट्राटिग्राफिकली रिलेटेड टू द फॉलोइंग पीरियड। मतलब संगाव जो केव है, ठीक है, ये एक्चुअली पाकिस्तान में केव है संगाव, और ये किस पीरियड से बिलोंग करता है, इसमें ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो सही है। इसमें क्या है, केवल बी और सी। तो ये आपका मिडिल पैलेथिक भी है और जो है अपर पैलेथिक भी है संगाव केव। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। रीड इन द फॉलोइंग बुद्धिस्ट साइट इन क्रोनोलॉजिकल। कह रहे हैं कि जो बुद्धिस्ट साइट है इसको आपको जो है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, तो इसका जो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो है 3 सही है, हिसाब से लगा लीजिए, सी डी ए बी है। तो साची आपका पहले आ जाएगा, अजंता उसके बाद आएगा, और उसके बाद जो है डी है, लांगुड़ी है, और उसके बाद आपका बी है, रत्नगिरी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो सही है। आप इसको जरूर सर्च कर लेना, लांगुड़ी की डेट क्या है, इससे आप और क्लियर है। रत्नगिरी पहाड़ी है, आपको पता ही है। इसके बाद
देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेगालिथिक साइट्स आर लोकेटेड इन द कर्नाटका, मतलब ऐसा कौन कौन सा साइट है कर्नाटका में जो कि अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो सही है, सेकंड में ACD है। तो ACD का मतलब क्या हुआ, ब्रह्मगिरी, बुद्धियल और मास्की, ये जो 3 साइट है, ठीक है, ब्रह्मगिरी, बुद्धियल और मास्की। मास्की बीकेतापड़ है, ब्रह्मगिरी माडपड़ व्हीलर है, ठीक है, और बुद्धियल खुदाई किसने किया ये आप देख लेना, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो ये सब चीज़ें भी आप जो है चेक करते रहना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है, हाथी व्हील और एलिफेंट व्हील सेक्शन वेयर देयर इज 12-13 मीटर थिक डिपॉजिट रिप्रेजेंटेटिव सेक्शन इज रिपोर्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पहले पूछा है और फिर इसको रिपीट कर दिया गया है, इस बार रिपीट किया है। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है, निवासा। ठीक है, कहाँ से मिलता है हाथी व्हील, निवासा से मिलता है। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में हाथी कुआं अथवा एलिफेंट व्हील अनुभाग का उल्लेख किया गया है जिसमें 12 से 13 मीटर मोटा जमाव का प्रतिनिधि अनुभाग मौजूद है। तो आपका निवासा है, निवासा HD संकालिया प्रवरा नदी किनारे स्थित है महाराष्ट्र में। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स डिपिक्ट्स द सीन ऑफ मैरिज ऑफ शिवा इन द प्रेजेंस ऑफ गणेशा। निम्नलिखित में से किसमें गणेश की उपस्थिति में शिव के विवाह का दृश्य है। परशुरामेश्वर टेम्पल। परशुरामेश्वर टेम्पल कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है और इसका रेटिंग है अराउंड आपका 7th सेंचुरी AD। ये अर्लिएस्ट टेम्पल्स में आता है। लिंगराज टेम्पल कहाँ पे है, मुक्तेश्वर टेम्पल कहाँ पे है, ठीक है, ये सब आपको जानना चाहिए। लिंगराज किसने बनवाया है, ये सब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आप जाके सर्च करो। होमनिड ह्यूमन फॉसिल हैव बीन फाउंड फ्रॉम, कहाँ से मिला भैया, ये मिला आपका हथनोरा से मिला है, पता है, अरुण सोनकिया को मिला था 1982 में। बागोर से जो है कि ह्यूमन फॉसिल नहीं मिला है बल्कि आपको स्केलेटन मिला है। उदाई से मिला है ह्यूमन फॉसिल, अब फिर राजेंद्रन। तो ये 2 साइट है आपका, कहाँ से मिला है, हथनोरा एंड उदाई केव से आपको जो है मानव के एविडेंस देखने को मिलते हैं, जबकि बागोर लंगनाज से भी आपको ह्यूमन स्केलेटन मिलते हैं। ठीक है, और लंगनाज का जो मानव जिसने जो है स्टडी किया है उसका नाम बड़ा ही अजीब है। कह रहे हैं कि जो है कि ऐसा कौन सी साइट है जो कि कई हुआ है, मतलब बचाव उत्खनन हुआ है, राइट। तो उसका जो करेक्ट आंसर नागार्जुनी कोंडा है, नागार्जुनी कोंडा, और एक साइट है मादहा। ठीक है, मादहा से भी जो है कि आपको बचाव उत्खनन देखने को मिलता है। टेम्पल्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सीक्वेंस, ठीक है, कि कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन नंबर सेकंड है, BCDA इसमें होगा। मतलब पहले सुंदरेश्वर टेम्पल आएगा, उसके बाद आपका कोरनाथ टेम्पल आएगा, उसके बाद आपका जो है कि बृहदेश्वर टेम्पल, उसके बाद ऐरावतेश्वर टेम्पल। इस तरीके से जो है कि आप देख सकते हैं। BCDA ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे हिंदी में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मतलब भारतीय महाद्वीप में निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत में लिखा गया प्रथम दीर्घ अभिलेख है। तो वो बहुत सिंपल सोचना नहीं है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक है, और भी अभिलेख है लेकिन उसको नहीं माना जाता, तो इसी को माना जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पे यह है कि DK भट्टाचार्य हैं और इनकी कुछ किताबें हैं, उनका नाम है रघुनाथ थापर किताबें, ऐसे राय बहादुर। तो आप इसको देख लो, इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही है। एक ऑप्शन नंबर जो 3 है उसको आप देख लो प्लीज़। A का तीसरा, B का पहला, C का चौथा और D का दूसरा है, इसको आप प्लीज़ मैच कर लो। A का तीसरा कौन सा है, DK भट्टाचार्य की किताब कौन सा है, प्रीहिस्टोरिक आर्कियोलॉजी DK भट्टाचार्य। इसके बाद B.A. स्मिथ है, तो B का पहला, अर्ली हिस्टोरी ऑफ इंडिया B.A. स्मिथ, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया B.A. स्मिथ हो गया। इसके बाद जो है C का चौथा है, तो CHC चक्रधारी पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया है, और रघुनाथ थापर का है प्रीहिस्टोरिक आर्कियोलॉजी। ठीक है, प्रीहिस्टोरिक आर्कियोलॉजी रघुनाथ थापर। यहाँ पे हिंदी में इसको प्लीज आप मैच कर ले, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। में से कौन सा पुरातात्विक सिद्धांत उद्गम स्थल से उद्दीपन या प्रभाव के परिणाम स्वरूप सांस्कृतिक नव प्रवर्तन और परिवर्तन का व्याख्या करता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर A है, प्रसार है, वो सही है। कैसे है ये मुझे भी नहीं पता है।
रिसर्च करना होगा तो पता चलेगा। विच आर द फॉलोइंग साइट इज नोन एज पंफुआर। ये कह रहा है कि कौन सा साइट है जिसको आप पंफुआर नाम से या पंफुआर नाम से आप जानते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही है। ठीक है, तो कावेरी जो पत्तनम है, ठीक है, इसको जो है कि आप पंफुआर नाम से जानते हैं। कावेरी पत्तनम को आप पंफुआर नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो जो है करेक्ट ऑप्शन है, कावेरी पत्तनम। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच आर द फॉलोइंग टेम्पल्स वर बिल्ट एट पट्टदकल बाई द क्वीन ऑफ विक्रमादित्य II टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री अगेंस्ट द पल्लवास। ये भी जो ऑप्शन है ये दोनों ऑप्शन सही है। पट्टदकल में विक्रमादित्य द्वितीय की रानी के द्वारा पल्लव पर उनकी जीत के स्मारक के रूप में निम्नलिखित में से कौन कौन से मंदिर बनवाए गए। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन विरूपाक्ष मंदिर और मल्लिकार्जुन, ये 2 ऐसे मंदिर जिन्होंने इन्होंने बनवाए थे। किसने बनवाए थे? इनकी जो वाइफ थी, किसकी? विक्रमादित्य द्वितीय की जो वाइफ थी लोक महादेवी, उन्होंने बनवाए थे विरूपाक्ष और मल्लिकार्जुन। इसका मतलब ऑप्शन ए और बी इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें ये है क्या है, इसमें जो है कि बुक्स है उसके राइटर के नेम है। इसमें भी बीबी लाल है, उसके बाद डीसी सरकार, पीएल गुप्ता है और कृष्णदेव है। तो मेरे ख्याल से आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा बुक किसका होगा। डीसी सरकार का इंडियन एपियोग्राफी है, सीधे समझ सकते हैं बी का पहला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी का पहला ही इसमें है। ठीक है, तो इसका मतलब ए का दूसरा है अर्लियर सिविलाइजेशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, डीसी सरकार का इंडियन एपियोग्राफी, और जो पीएल गुप्ता है सी का चौथा है क्वाइंस है, कृष्णदेव का टेम्पल्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। बहुत ईजी क्वेश्चन ये आया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है द कुसाना स्टेच्यू एट मार्ट इंक्लूड्स, मतलब जो कुसाना का जो टेम्पल है मार्ट में, यहाँ पे किसका किसका जो है कि आपको देखने को मिलता है। ठीक है, किसका किसका जो है कि आपको देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कुषाण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, मतलब जो कुषाण मूर्तियाँ उसमें कौन कौन से प्राप्त हुई हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है, ए, बी और सी। तो यहाँ से भीम कटपिसस, कनिष्क और चस्टन की जो है मूर्तियाँ देखने को मिलती है। मार्ट जो है इंपॉर्टेंट सेंटर है, मथुरा मार्ट। ठीक है, कुषाणों का। नेक्स्ट चलते हैं। द अभिषेक लक्ष्मी मोटिव अपीयर्स ऑन द कॉइन्स ऑफ, मतलब कौन से सिक्कों पर अभिषेक लक्ष्मी की आकृति आपको दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर जो है कि 4 सही है, जिसमें एलिसिस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 4 है एलिसिस के सिक्कों पे आपको अभिषेक लक्ष्मी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जियोलॉजिकल प्रोफाइल ऑफ हिस्ट्री इन द डेक्कन इंक्लूड्स द फॉलोइंग। हिंदी में देख लीजिए। डेक्कन का प्रागैतिहास निम्नलिखित भूगर्भीय धरातल से संदर्भित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रियरिंग द फॉलोइंग डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, पहले कौन आएगा उसके बाद कौन आएगा, इसमें जो है पूछा गया। तो ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है। 1 के हिसाब से आप समझ लो ACBD है। तो ACBD अगर आ रहा है मतलब पहले जन मार्शल आएंगे, उसके बाद आपका दयाराम साहनी आएंगे, उसके बाद जो है कि घोष आएंगे और लास्ट में आपके बीबी लाल जी आएंगे। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से सामवेद अंकित मोहर प्राप्त होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर आपका 3 है, जिसे आप तरी घाट कहते हैं। तरी घाट से जो है कि सामवेद अंकित जो है मोहर आपको देखने को मिलता है, और ये करेक्ट ऑप्शन है तरी घाट। कि गंगा के मैदानी भागों में 6वीं शताब्दी में द्वितीय शहरीकरण प्रक्रिया का विकास लौह प्रौद्योगिकी के कारण हुआ था। और उसका रीज़न दिया है इन्होंने कि अन्न के अधिक उत्पादन के कारण शहरीकरण हुआ। तो ये दोनों जो है कि सही लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पैसेज दिया, इसको पढ़ने के बाद आपको करना है। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिस्ट हैज़ नॉट एक्सक्वेटेड द NBBW कल्चर साइट। ठीक है, तो इनमें से ऐसे कौन से आर्कियोलॉजिस्ट है जिन्होंने कोई खुदाई नहीं किया है। तो वो जो है कि आप बेहतर जानते हैं कि जो HD संकालिया जी हैं, इन्होंने मैक्सिमम लोअर पैल्थिक मिडिल पैल्थिक साइट्स को इन्होंने खोदा है। ठीक है, और मेसोलिथिक साइट्स, ये मतलब NBBW साइट्स को नहीं खोदा है। ठीक है, तो आप इसको लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि पूरा पढ़ेंगे तभी लगाएंगे। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन देख लेंगे आपको आइडिया लग जाएगा। सेकंड पैसेज में क्या है, जो सेकंड पैसेज इसमें ये है कि NBPW से अभिप्राय है। ठीक है, इसमें जो है कि जो सेकंड है वही सही है, ऑप्शन नंबर 2 है।
नवीनकालीन चित्रित पात्र परंपरा NBPW संस्कृति से जो है अभिप्राय है, मतलब नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर। ठीक है, और आप ऊपर देखिए तो ऊपर लिखा है उत्तरी नीली चित्रित पात्र परंपरा। आपको कंफ्यूज करने के लिए इसने लिखा है, ताकि आप उत्तरी देख के पहला ऑप्शन टिक मार दें और आप गलत हो जाए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत है, सेकेंड ऑप्शन सही है, नवीनकालीन चित्रित पात्र परंपरा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पैसेज नहीं पढ़ेंगे हम, आप लोग जरूर पढ़ना पैसेज को, लेकिन ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स आर रिलेटेड टू द NBPW कल्चर। NBPW संबंधित साइट्स कौन सा है, तो बिराना है नहीं, क्योंकि ये आपका अर्ली हड़प्पन साइट है। कोल्डिवा न्यूलिथिक है। महागरा न्यूलिथिक साइट ये भी है। चेचर कुतुबपुर, ठीक है, तो चेचर कुतुबपुर हो सकता है या यही साइट चेचर कुतुबपुर ही है, जो कि NBPW साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदा इज नॉट लोकेटेड इन द मिड गंगेटिक प्लेन्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो अस्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी में देखिए दिया है मध्य गांगे मैदान में कौन सा प्राचीन महाजनपद नहीं स्थित है, तो अस्मक इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें ये है कि द मिड गंगेटिक प्लेन्स एक्सटेंड फ्रॉम, मतलब जो मिडिल गंगा प्लेन है या मध्य गांगे जो मैदान है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये जो है कि प्रयागराज से लेकर के पुरुलिया वेस्ट बंगाल तक जो है फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वर फेमस एज द सिटी ऑफ टेम्पल। ठीक है, मतलब किस साइट को जो है कि सिटी ऑफ टेम्पल के नाम से आप जानते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सोंख। और यहाँ पे आप लोग का दिमाग जाएगा नहीं, आपका दिमाग जाएगा विदिशा पे। ठीक है, तो सोंख जो साइट है इसको जो है कि अनेक मंदिरों वाले नगर के रूप में ये विख्यात था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा गुड्डी मल्लम से जो है कि प्राचीनतम शिवलिंग मिले हैं, पता है ना आपको, शिव मंदिर प्राचीनतम गुड्डी मल्लम ही है। और विदिशा में सबसे पहले जो है कि मंदिर बनाने का काम शुरू हुआ था। दंगवाड़ा साइड के बारे में मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे प्राचीनतम हिंदू मंदिर प्रायः किन किन देवताओं को समर्पित हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता होगा, शिव और विष्णु। आपको अभिलेख भी प्राचीनतम जो है कि इन्हीं देवताओं को मिलते हैं, अभिलेख भी इन्हीं देवताओं को मिलते हैं, और मंदिर भी आपको प्रायः इन्हीं देवताओं को देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड द इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर वॉज एट इट्स जिनिथ। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। मतलब भारत में मंदिर स्थापत्य एवं मूर्ति कला की दृष्टि से कौन सा युग अपने शीर्ष पे था, तो आप लोग को मुझे नहीं लगता कि ये बताने की ज़रूरत है। गुप्त काल, जिसे आप स्वर्ण काल भी कहते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज एन फेमस आर्ट हिस्टोरियन। इसमें से जो है कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि फेमस आर्ट हिस्टोरियन हैं, तो वो है आपका कृष्णदेव जी। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, कृष्णदेव जी जो है आर्ट हिस्टोरियन है, फेमस आर्ट हिस्टोरियन है। इसमें देख लीजिए सुप्रसिद्ध कला इतिहासकार कृष्णदेव है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज नॉट फेमस एज सिटी ऑफ टेम्पल। इनमें से ऐसा कौन सा साइट है जो कि सिटी ऑफ टेम्पल के लिए फेमस नहीं है, तो वो है आपका सांची, क्योंकि सांची में आपको मिलता है स्तूप। स्तूप मिलते हैं 3 और तीनों स्तूप के नीचे क्या क्या है ये आप ज़रूर सर्च कर लें, एग्जाम पॉइंट अभी सो इम्पोर्टेंट है। और इसको जो है काकना दाऊद कहते हैं, आपको पता ही होगा सांची को। सांची मंदिर जितने भी हैं वो सब अर्लीस्ट मंदिर है। सांची संख्या 40 है, 17 है, जो भी हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत आप ज़रूर देख लेना। ठीक है, इस तरह से जो है कि ये क्वेश्चन पेपर ख़त्म हुआ। ओके, सो मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें, ठीक है, एंड आप लोग एग्ज़ाम अच्छे से दें। ऑल द बेस्ट।